हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी भाग 2 वर्णिका स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पाठ है दही वाली मंगम्मा। तो आप 10 मिनट टाइम देते हैं तो हम बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे। साथ ही एग्ज़ाम का टेस्ट में जैसा प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए हम पहले लेखक परिचय के बारे में समझ लेते हैं, फिर आपको दही वाली मंगम्मा कहानी क्या है आपको 10 मिनट में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए, ये दही वाली मंगम्मा लगभग 1 से लगभग 9 पेज 10 पेज तक है। आपको मात्र 9 से 10 पेज को हम कवर करेंगे 10 से 15 मिनट के वीडियो में। 10 से 15 मिनट में हम वीडियो में पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो उससे पहले हम आपको लेखक परिचय बता देते हैं, फिर हम कहानी की ओर चलेंगे। तो लेखक परिचय क्या है दही वाली मंगम्मा? दही वाली मंगम्मा का लेखक है श्रीनिवास जी है। दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ जन्म इसका? कहाँ हुआ? तो कोलार कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ? तो कोलार कर्नाटक में हुआ। फिर कहता है योगदान, यानी कि श्रीनिवास जी का योगदान किस किस विषय में हुआ है? तो ये कविता में योगदान दिए हैं, नाटक में भी दिए हैं, आलोचना में दिए हैं, जीवन चरित्र में दिए हैं, आदि जगहों पे इन्होंने अपने योगदान का भरपूर योगदान दिए हैं। कहते हैं साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया था। ठीक, फिर इसमें हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। किनको? मस्ती वेंकटेश अयंगार को, यानी कि उसको हम कह सकते हैं श्रीनिवास जी को प्राप्त हुए हैं। फिर ये जो दही वाली मंगम्मा है ये कन्नड़ भाषा की कहानी था। कौन सा भाषा का कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। तो कन्नड़ भाषा में कोई तो लिखा होगा, तो उसके लिखा है और उसको हम जब अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसको कन्नड़ भाषा से, यानी कि बिहार के तो बिहारी कहलाएगा हो जाता है, कर्नाटक के तो कन्नड़ कहलाएगा, अगर उड़ीसा का है तो उड़िया कहलाएगा। इसी प्रकार से ये कर्नाटक की कहानी है। तो वो कौन लिखे हैं? ये कौन सा भाषा में अनुदित था आपका? पहले कन्नड़ भाषा में था। फिर कन्नड़ से ये हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी में अनुवाद किया तब हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं, तो हिंदी में अनुवाद किसने किया? वी.आर. नारायण ने किया था। कौन किया था? वी.आर. नारायण ने किया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार है। फिर एग्जाम में पूछ सकता है कि दही वाली मंगम्मा के लेखक का जन्म कब हुआ? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो कोलार कर्नाटक में हुआ। फिर पूछेगा दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा के है। कन्नड़ से अनुवाद हिंदी में किसने किया, यानी कि अनुवाद किसने किया? तो वी.आर. नारायण ने। अब चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी लाजवाब है, 10 मिनट का टाइम हम मांग रहे हैं, आप इसको समझिए। चलिए अब देखिए दही वाली मंगम्मा का हम कहानी बताते हैं। देखिए कहानी में एक पिक्चर से हंसिएगा मत, आप ध्यान से पहले समझिए ये पिक्चर क्या बना दिया है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। आप समझिए, पहले वीडियो देखिए, हंसिए मत और आराम से इसको समझिएगा। तो चलिए देखिए, एक शहर है इस कहानी में जिसका नाम है बेंगलुरु है, और एक गांव है जिसका नाम है वेंकटपुर है। यानी कि बेंगलोर से 3 मील की दूरी पर, बेंगलोर से कितना मील की दूरी पर? 3 मील की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है वेंकटपुर। वेंकटपुर में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम है मंगम्मा। ये मंगम्मा का देखिए घर है, ये आपका कल हो गया। फिर मंगम्मा के अलावा उसके घर में एक बेटा है, मंगम्मा का बेटा है। फिर मंगम्मा अपने बेटे को क्या किया? शादी कर दिया, जिसका बहू है उसका, यानी कि उसका मंगम्मा का बहू कहिए या फिर मंगम्मा के बेटा का पत्नी का नाम क्या है? नजम्मा है। और नजम्मा के एक और बेटा है जिसका नाम लोग हमें अपना क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो कोई बोलता है पैजामा, तो आप जो कह सकते हैं पैजामा, लेकिन बुक में लिखा हुआ नहीं है। तो नजम्मा का एक बेटा है।
मंगम्मा दही बेचा करती थी। क्या बेचा करती थी? दही। जैसे मैं समझिए कहता है मंगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है, बेंगलोर की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को बारी कहते हैं। यानी कि मंगम्मा दही बेचा करती थी, अपने 3 मील की दूरी पर से तय करती थी और बेंगलोर जाकर के क्या करती थी? दही बेचा करती थी और महीने के बाद जो हिसाब होता था, हिसाब करके पैसा ले लेते थे। आप सब भी देखे होंगे, आपका महीने दूध लेने जाते हैं कहीं पे तो क्या करते हैं? महीना भर दूध लेते हैं, उसके बाद जो पैसा आता है जोड़ करके दे देते हैं। उसी प्रकार से मंगम्मा भी दही बेचा करती थी। बेचने के महीना के बाद जो पैसा लेते हैं उसी को कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? वारी कहते हैं। वही काम करती थी और मंगम्मा अपने घर परिवार में उसी से काम करना से अपने घर का चलाते थे। ठीक, तो इसी पे एक कहानी है। मंगम्मा दही बेचा करती थी, अपने 3 मील की दूरी तय करके बेंगलोर जाती थी और बेंगलोर में एक माँ जी थी, यानी कि इस लेखक के जो माँ है उसी यही है, माँ जी है और माँ जी के एक पति है और उसके एक बेटा है जो आपका क्या नाम है? लेखक है श्रीनिवास जी है, उन्होंने ही लिखे हैं। तो श्रीनिवास जी का ये देखिए घर हो गया, माँ जी का घर हो गया, ये कल हो गया, ये रास्ते में जाता है 3 मील की दूरी पर एक कुआं भी है, अमराई का कुआं। जब थक जाते थे तो अमराई कुआं के पास रुक करके दही बेचा करते थे। इसी प्रकार से जीवन यापन मंगम्मा का चल रहा था, दही बेचता था, उसी से घर का खर्चा और कुछ भी सामान वामान लेकर के आते थे और इसको विशेष रूप से हम समझाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, दही वाली मंगम्मा यानी कि मंगम्मा जब दही बेचने जाती थी तो प्रत्येक दिन माँ जी के घर से ही गुजरती थी। माँ जी को जरूर बोलता था, माँ जी दही लोगी? अगर लेने का होता तो माँ जी बुला के आवाज दे करके घर से उसको रुकवा करके दही ले लेती थी और आगे की ओर फिर वो जिस दिन नहीं लेती थी वो प्रस्थान हो जाती थी और गांव में बेच करके यानी कि शहर में बेच करके फिर वो मंगम्मा के घर से ही, माँ जी के घर से ही लौटती थी। यानी आने वक्त और जाने वक्त दोनों टाइम माँ जी से लेकिन मुलाकात करके ही लौटती थी। तो एक दिन मंगम्मा जब दही बेचने गई तो बोलती है माँ जी के, अचानक बोलने लगी, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर हमको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहन कर घुमा कीजिए। यानी कि मंगम्मा अपने मन में, माँ जी पूछे भी नहीं फिर भी ये बोलने लगे कि घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहन कर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहन कर घुमा कीजिए, फूल इत्र यानी कि सेंट आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है, यानी कि मंगम्मा बोल रही माँ जी को कि आपने जो साड़ी पहन ली है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए ठीक है, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, यानी कि माँ जी बोले मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मंगम्मा तुम्हारी बात 16 आना सच है। यानी कि मंगम्मा बोल रही थी अपने मन में कि शाम के वक्त जो होता है अच्छे कपड़े पहन के, सेंट मार करके, फूल लगा करके रहना चाहिए। अपने पति के मन, अपने जिसके भी पति होता है वो मन क्या होता है, चंचल होता है, उसको मन को अपने काबू में रखने के लिए ये सब करना चाहिए। तो मंगम्मा माँ जी बोले, हाँ मंगम्मा ये आपका बात 16 आना सही है। इस करके बहाना करके उसको मंगम्मा को भेज दिया अपने गाँव। इसी प्रकार से मंगम्मा जो भी नहीं बेचा करता था, दूसरे दिन दही जमाए फिर गए अपने बेंगलोर बेचने के लिए। इसी प्रकार से उसका कार्य शैली चल रहा था। मंगम्मा जो भी दही बेचाता था उससे पैसा बचता था तो अपने बहू के लिए झुमका हुआ, पायल हुआ, नथनी हुआ, जो भी हुआ, अपने कपड़े हो गया नए नए, अपने पोते के लिए मिठाई हो गया, जिलेबी हो गया, चॉकलेट हो गया, समोसा हो गया, ये सब खरीद के लाते थे और अपने बहू को थमाती थी और पोते को भी देते थे। इस प्रकार से इसका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मंगम्मा जब दही बेच करके माँ जी के बात करके लेकिन जा रही थी, यानी कि गांव अपने वेंकटपुर आई, तो वहां पर देखा क्या, नजम्मा यानी कि मंगम्मा के बहू अपने बेटे को पीट रहा था। तो मंगम्मा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि दही बेच के आया और देखा कि उसके पोते को पीट रहा है, यानी कि नजम्मा अपने बेटे को पीट रहा है। तो मंगम्मा इतने में अभी तो दही का डेक्ची रखा और इतने में बोल दिया, क्यों रे राक्षसी, क्यों छोटे से बालक को पीट रहे हो। क्या बोले मंगम्मा, क्या बोला नजम्मा को, क्यों रे राक्षसी, क्यों छोटे से बालक को पीट रहे। इतने में नजम्मा भड़क उठी और मंगम्मा को भला बुरा बहुत सारा कहने लगे। बोले क्यों, इतना भी हक नहीं है मेरे बेटे को पीटने को, ऐसे उसे बहुत सारा भला बुरा बोलने लगे। तो मंगम्मा बोला, आने दो मेरे बेटे को, मैं अपने बेटे को बोल करके आपको डांट सुनाती है।
नजम्मा भी बोलने लगा, आने दीजिए, देखते हैं हम क्या किसको डांटते हैं और उसको किसको समझाते हैं, आने दीजिए। इतने में रात हो गया, मंगम्मा गुस्से में खाना पीना भी नहीं खाए और घर में जा करके सो गए। जब रात हो गया, नजम्मा के पति आया तो रात भर क्या किया, चुगली किया। देखिए हंसिए मत, जो होता है आराम से समझिए, कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और समझिए। तो नजम्मा रात भर अपने पति को किया, बहला बुझा करके लगा बढ़ा करके मंगम्मा के बारे में चुगली किया कि देखिए माँ जी आते हैं और हम ऊपर से हम काम धंधा घर का पूरा करते हैं, बाहर देखो बहू कितना बड़ा अच्छा है कि पूरा घर का काम धाम करते हैं, और मंगम्मा बेचारी सोई रहती है, उसका पैर दबाती है, तेल लगा के लगता है ना, उस प्रकार से वो शिकायत अपने पति के पास कर रहे थे। तो नजम्मा अपने पति को जो भी हुआ अपना मन भर चुगली रात भर किया, और सुबह हुआ तो नजम्मा नजम्मा के पति मंगम्मा को बोलने लगा, माँ इतना भी हक नहीं है कि अपने बेटे को डांट सके, फटकार सके, इस प्रकार से बोलने लगे और बहुत भला बुला उसको बोलने लगे। मंगम्मा को फिर गुस्सा आया और मंगम्मा भी एक दो शब्द बोले, और मंगम्मा फिर उसी प्रकार से अपने दही का घर से निकाले, दही का टोकना, और अपने माथा पर रख करके बेंगलोर शहर की ओर क्या हुआ, रवाना हो गए। 3 मील की दूरी पर से बेंगलोर रवाना हो गए। जब बेंगलोर गए तो माँ जी के पास जाते वक्त बोलते थे और आते वक्त जरूर माँ जी से मिला करता था। तो माँ जी को बोला, मंगम्मा बोला माँ जी को, माँ जी दही लोगी? तो उनके बेटे जो है, एक नटखट बेटा है श्रीनिवास जी, जो थे लेखक अभी बने हुए हैं, यानी पहले नटखट थे, ही थे, बच्चा थे इसलिए बोले। तो लेखक बोले हाँ दही लूंगी, आया और वो हाथ पसार दिया कि लो दही दो, दही दो, कैसा है दही चाखेंगे, मम्मी बोली है चाखने के लिए। इस प्रकार से देहात में भी देखते होंगे, अगर दही लेने जाते होंगे तो फटाक से कटोरी जाते निकाल लेते हैं और बोलते हैं दही दीजिए पहले, कैसा है चाखेंगे। नहीं, उसी प्रकार से मंगम्मा के बेटे, माँ जी के बेटे निकल गए और दरवाजा पर बोली मंगम्मा को, हाँ दही लेगी माँ जी, दही दीजिए। तो मंगम्मा भी अच्छे का की दोस्ती था, अच्छे से निकाल करके कटोरी से और उनके माँ जी के बेटे के हाथ में दही दे दिए। इतने में माँ जी बाहर आ गए तो बोले माँ जी क्या ना, माँ जी बोले कि मंगम्मा आज दही नहीं लोगे, अभी दही है। और इतने में जब फिर 10-20 मिनट रुके और मंगम्मा अपने बेटे के बारे में बताने लगे माँ जी के, माँ जी देखिए कल गए हम दही बेच के, तो एक बेटे को पीट रहे थे, तो उसने बोले तो उल्टे और बरसने लगे हम पर, और मेरा बेटा भी ऊपर से बरसने लगा। तो इस प्रकार से होने लगा। तो फिर कौन बोल रहे थे, माँ जी को बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, मंगम्मा बोल रहे थे। तो मंगम्मा बोले क्या करोगी मंगम्मा, आजकल का जमाना ही ऐसा है, बेटा किसके बस में होता है, और जो नए नए दुल्हन आती है तो वो भी अपने दुल्हन आती है तो वो भी अपने बेटे यानी कि वो अपने पति को बस में रख करके रखते हैं, जो सिखाएगी वही आपके पास होगी। ये सच में भी होता है। इसलिए तो इस प्रकार से गया। फिर मंगम्मा अपने घर में यानी कि घर में पूरा जाकर के एक पूरा शहर में, बेंगलोर शहर में दही बेचा। फिर दही बेच करके फिर अपने घर की ओर आई, घर की ओर जा रही थी। तो उसी के रास्ते में माँ जी का भी घर है, तो माँ जी के पास आया और अपना दुख सुख सुनाने लगा। और माँ जी भी अपने घंटों तक अपने क्या कहते हैं, मंगम्मा के बारे में सुनाने लगे अपने घर की बातों। अक्सर ऐसा होता था कि मंगम्मा अपने कहा है दुख सुख जो भी था माँ जी के पास शेयर करती थी, और माँ जी भी अपना दुख शेयर मंगम्मा के पास शेयर करता था करती थी। तो फिर इस प्रकार से चलने लगा। फिर मंगम्मा अपने घर गई, तब भी देखे क्या खाना भी देने का, तो फिर स्टार्ट हो गई मंगम्मा को जब जैसी टोकना रखा तो उसको पानी देना चाहिए, खाना देना चाहिए। इतने में क्या हुआ, नजम्मा अपने सांस पर बरसने लगी। जिस प्रकार से लगता है बारिश होने लगती है उसी प्रकार से बरसने लगी। किसपे, अपने सांस पे यानी कि मंगम्मा पे बरसने लगे। तो फिर उसमें प्रकार से फिर आया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ मंगम्मा। फिर बेटे को बोला देखो अभी तो हम कुछ नहीं बोले, फिर आपकी पत्नी ने, बहुरानी जो पत्नी है महारानी, वो हम पे बरस रही है। ये प्रकार हुआ। फिर मंगम्मा गई कहाँ, माँ जी के पास। माँ जी को बोला माँ जी देखिए हम दही बेच करके रखे गए, तो इसमें पानी देना चाहिए, खाना देना चाहिए। तो इतने में फिर भला बुरा वो बोलने लगी है। तो माँ जी बोले क्या करोगी मंगम्मा, बात को बर्दाश्त करो, आजकल का ऐसा ही बहू मिलती है, अधिकतर ही घर क्या होता है टूट ही जाता है। इसलिए क्या करोगी, छोड़ो हटाओ, ये अब जो भी होता है दुख सुख रखो और जो बर्दाश्त करके अपना जीवन यापन करो। कितने दिन के आप तुम बची हो से जीवन यापन होगा हो, इसलिए समझो। तो बात के समझाऊं जा करके फिर माँ जी अपने क्या काम करता है, बेंगलोर गया। फिर दूसरे दिन इसी प्रकार से मंगम्मा दही बेचने की काम कर रही थी। तो माँ जी एक दिन मंगम्मा जब दही बेचने गई तो माँ जी को देखा मखमल का बलोच पहनने में। क्या बोले, मखमल का बलोच पहनने के लिए। तो उसको मंगम्मा को बहुत पसंद आ गया।
मखमल का बलूच पहनने का भी शौक लगने लगा, क्योंकि उसके पति तो विधवा औरत थी, तो पति तो मर गए थे, तो उतने तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं रहे थे। और आजकल मंगम्मा जब दही बेच के आई थी तो उसको भला भला बोलने लगी नजम्मा, तब बोलता है मंगम्मा, क्या बेटा इसी प्रकार से जीवन यापन मेरा चलते रहेगा? तो मंगम्मा बोला, क्या कहते हैं, मंगम्मा बोला नजम्मा से, अपने बेटे से, क्या बेटा इसी प्रकार से मेरा जीवन यापन चलते रहेगा या फिर कुछ शांत बना करके रहेंगे और जीवन यापन करेंगे? तो वो फिर नजम्मा भी बोलने लगे, बरसने लगी मंगम्मा पर। तो फिर मंगम्मा को जब खाना नहीं मिला, उस दिन दूसरे दिन भी नहीं मिला, तीसरे दिन भी नहीं मिला, अपने से कार के खाने लगी। तब बोलता है मंगम्मा, क्या बेटा मैं अब ऐसा हो गए कि हमको अलग बना करके खाना पड़ेगा? तो नजम्मा के बेटा यानी कि नजम्मा के पति और मंगम्मा के बेटा, उन्होंने सीधे जवाब दिया, माँ जी यदि आप चाहते हैं कि अलग बना के हम खा सकते हैं तो आप स्वतंत्र है, बना करके खाइए। ये झंझट से तो मेरा भी दिमाग पक जाता है, झंझट से दिमाग काम नहीं करता है। अगर आप अलग बना के खाती हो तो और हो भला कि शांति से सब दोनों रहेंगे घर में। इतने में मंगम्मा बोला, ठीक है बेटा, भावुक होकर रोने लगी। एक बेटा को जिसको पाल पोस करके बहू ला दी, फिर बहू से बेटा उनका हो गया, पोता हो गया, और वो एक बेटा माँ को संभाल नहीं पाई और उसको अलग रहने के लिए कह दिए। तो मंगम्मा रुआंझी होकर के बोलने लगी, यानी कि आंसू निकल करके बोलने लगा, ठीक है बेटा, आज हम दोपहर से, कब से? दोपहर से हम अलग बना करके क्या करेंगे? खाएंगे। और मंगम्मा अपना जो रोजी रोजगार करते थे उसी प्रकार से फिर बेंगलपुर से 3 मील की दूरी तय करके बेंगलोर जाते थे और बेंगलोर में माँ जी के पास जरूर दुख सुनाती थी। बोली माँ जी के पास गई तो बोलती है, माँ जी देखिए ना, कल हम जब गांव गए यानी कि बर्तन रखे तो देने के बजाय रोज दिन भला बुरा बोलती है। और बोली, यहाँ तक बोले कि अपने बेटे के बोले कि बेटा आजकल हम क्या, आपको क्या लगता है कि हमको इसी प्रकार से डांट प्रकार सुनना पड़ेगा, समय पर खाना नहीं मिलेगा? तो बेटे बोलते हैं और बोले कि बेटे अब हमको अलग खाना बनेगा। तो मेरे बेटे बोलते हैं कि हाँ, अगर माँ जी आप तुम चाहती हो कि अलग बना के खा सकते हैं तो आप स्वतंत्र है, बना के खा सकते हैं। तो हम बोले ठीक है, दोपहर से हम खा सकते हैं। इस प्रकार से मंगम्मा के पास दही बेचा रोजगार करती थी और मंगम्मा के पास पैसा बचने लगे। तो एक दिन ऐसा देखा कि मंगम्मा जब बेंगलोर गई तो माँ जी एक मखमल का बलूच पहनी हुई थी। क्या चीज़ का बलूच पहनी हुई थी? मखमल का। मंगम्मा को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छी लगी वो बलूच पहन देखिए। तो बोलती है, माँ जी ये मखमल की बलूच कितने रुपये में हो जाएगा? तो मंगम्मा बोली, मंगम्मा क्या तुम भी लेना चाहती हो क्या? तो बोला, हाँ माँ जी, आजकल तो मेरा बहू बेटा सब तो अलग रहते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि एक बढ़िया कपड़ा क्यों नहीं पहन ले, पति तो ला के नहीं दिए, अपना बदौलत तो पहन सकते हैं। तो बोला ठीक है मंगम्मा, ये 7 रुपया में लगभग 7 से 8 रुपया में लगभग हो जाएगा। तो मंगम्मा उसी दिन उसी दर्जी के पास जा करके कपड़ा लिए और उसी दर्जी को सिलाने के लिए दे दिया और वो अपनी गांव की ओर चल गया। फिर दही बेचने के लिए गया तो उसी गांव का एक और जुआरी था, यानी कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था, देखिए ये रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा था। रंगप्पा को पता चल गया ये क्या था, अरे वो क्या था हुआ, ये रंगप्पा एक गांव का पियक्कर जुआरी कह सकते हैं, जुआरी था। रंगप्पा क्या था? जुआरी था। जुआ हुआ खेलते थे, ने सुने अपना कर्ज उधार मांगते थे। तो ये जुआरी मिल गया और जो उस रंगप्पा को पता चल गया क्या कि मंगम्मा आजकल अपने बेटे बहू से अलग रह रही है और मंगम्मा के पास पैसा का भरमार लगा हुआ होगा, क्योंकि वो तो अलग रहती है तो पैसा जो भी होगा तो मंगम्मा के पास ही होगा। कौन बोला था? ये रंगप्पा। कौन बोला था? ये रंगप्पा। तो रंगप्पा रोज मंगम्मा को अब रास्ता में देख लिया किस प्रकार से जाती है और किस प्रकार से आती है, देख लिया। और रोज दिन मंगम्मा जब बेंगलोर से लौटती थी तो एक कुआं था हुआ जिसका नाम था, कौन सा कुआं? अमराई का कुआं। कौन सा कुआं था? अमराई का कुआं। अमराई के कुआं के पास रंगप्पा रोज उससे कोई न कोई बहाना से उसको टोका करती थी। किसको? मंगम्मा को। बोलती कोनो दिन पान सुपारी, मंगम्मा पान सुपारी खाती थी तो मंगम्मा तो जरा रुको ना, हमको पान सुपारी दे दो जरूर, हम मेरे पास नहीं है। कोनो दिन खैनी चुना के बहाना से उसको रोका करती थी। इस प्रकार से और धीरे धीरे जब हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन रोकी तो धीरे धीरे उससे बात करने लगी। तो रंगप्पा
मंगम्मा के एक दिन बोलती है, मंगम्मा तुम तो आजकल अपने बहू बेटे बहू से अलग रह रही हो, तो ऐसा करो ना, जो पैसा है मुझे कर्ज दे दो, मैं समय पर जरूर क्या करेंगे, चुका दूंगा। तो इस प्रकार से मांगने लगा। रंगप्पा के बारे में जानता था मंगम्मा, कि मंगम्मा जान रहा था कि ये मेरे गांव का क्या है, जुआरी है, अगर हम इसको कर्ज दे देते हैं तो ये समय पर चुकाएगा नहीं, और आपको क्या करते हैं, और हो सकता है लेके भाग जाए, डूब जाएगा पैसा। मंगम्मा को डर बनने लगा। तो जब मंगम्मा अपने वेंकटपुर से दही बेचने में वेंकटपुर गया, तो वहाँ पर माँ जी को बताया कि माँ जी देखिए ना, आजकल मेरे गांव का एक रंगप्पा है जो हमें अमराई कुआं के पास प्रत्येक दिन रोकता है, कोनो दिन पान सुपारी के बारे में, कोनो दिन खैनी चूना के बहाने से रोकता है, और अब मुझसे कर्ज मांगता है। ऐसा कीजिए ना, आप मेरे पैसे को अपने पति से बोलवा करके अपने बैंक में यानी कि डिपॉजिट करवा दिए, यानी कि रखवा दिया। तो मंगम्मा जी बोले, ठीक है मंगम्मा, अगर तुम बोलती हो तो ठीक है, हम ऐसा करेंगे, लेकिन अपने पति से पूछ करके बोलेंगे। तो मंगम्मा जो बलौज दी थी मखमल तक पहनने के लिए, वो उस दिन ले ली और गाँव आई, और अगले दिन मंगम्मा अपने बलौज को, मखमल के बलौज पहन करके दही बेचने के लिए माथा पर ले करके बंगलोर किया हुआ चलने लगी। कहाँ चलने लगी, बेंगलोर बेचने के लिए। तो इतने में ताना मारती है उसकी बहू, मंगम्मा की बहू मारती है नजम्मा, कि देखो बुढ़ापा में जवानी आ गई। हाय विधाता, ये देखिए, ये मंगम्मा जब दही बेचा करती थी तो ये 5 तरह के लिपस्टिक, बिंदिया इसी के लिए लाया करती थी, लेकिन यही लड़ करके अलग हो गया और बोलती है कि देखो बुढ़ापा में एक बढ़िया सा कपड़ा यानी कि ब्लाउज पहनी हुई है, तो उसमें ताना मारती है, देखो बुढ़ापा में जवानी आ गई। इस प्रकार से ताना और भला बुरा बोलने लगी और हंसने लगी। फिर मंगम्मा जब गई तो माँ जी को सुनाई, देखिए ना माँ जी, हमारे बहू जो है, माँ जी को बोलती है माँ जी के पास, देखिए ना माँ जी, हमारे बहू जो है वो बोलते हैं बुढ़ापा में देखो जवानी आ गई है। इस प्रकार से ताना उना मारने लगती है। तब इस प्रकार से फिर उस दिन लौट रही थी, तो ये जो रंगप्पा था वो अमराई कुआं के पास इंतजार कर रही थी कि उधर से मंगम्मा आएगी और मुझे कर्ज देगी, पैसा देगी। तो इस बात को जब जानकारी हुआ तो कुआं के पास रुकी और मंगम्मा के हाथ पकड़ करके कुआं पर किया बैठा लिया। रंगप्पा बोल रहा है, मंगम्मा रुको ना रुको ना, लेकिन मंगम्मा डर लगने लगा, एकांत था, पेड़ वृक्ष था लगा हुआ, उसको डर लगने लगा। तो मंगम्मा जाने लगी लपक झपक के, तो बोले रंगप्पा गई और मंगम्मा को हाथ पकड़ के उसको बैठा लिए। ऑब्जेक्टिव आता है कि रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहती थी, तो लोग मार देता है शादी करना चाहते। हाय रे बुर्बक, यहाँ पर रंगप्पा मंगम्मा से कर्ज मांग रही थी पैसा, तो रोक लिए। और उस दिन मंगम्मा को एहसास ऐसा हुआ कि आज तक हमारी पति भी इस तरह से बाह पकड़ के नहीं बैठाया है। बहुत आश्चर्य की बात है, इस प्रकार से सोचने लग गई मंगम्मा और उसको बहुत बुरा लगा। इस प्रकार से जब गाँव गया तो ये बात पता चल गया। किसको पता चल गया? नजम्मा को पता चल गया कि आजकल हमारी बहू को सास को रंगप्पा जो जुआरी है मेरे गांव को, वो कर्ज मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पैसा कर्ज मांग रहा है। जब पैसा कर्ज मांग रहा है, ये बात पता चल गया, नजम्मा तो सोचने लगा, अगर माँ जी यानी कि नजम्मा बोली, यदि मेरा माँ जी अगर पैसा दे देता है इस रंगप्पा को, तो हो सकता है पैसा डूब भी सकता है। ये बात को उनको एहसास हो गया। तो नजम्मा क्या किया, अपने बेटे के लिए, उसका जो बेटा था नजम्मा का, कभी काल छुपे छुपे यानी कि नजम्मा को छुपा के अपने बेटे को भी ना आने देता था। किसके पास? मंगम्मा के पास। बिस्कुट कभी काल, जलेबी, समोसा वो सब ला कर देता था। फिर भी तो नजम्मा ने एक संयंत्र रचा कि क्यों ना अपने पोते को, ये भी तो मंगम्मा भी तो चाहती थी कि कम से कम अपने पोते को तो मेरे पास आने दो, मेरे पोते को तो मेरे पास आने दो, यानी कि तुम अपना बेटे को तो आने दो, नजम्मा को बोला था, ये चाहती थी। तो नजम्मा अपने संयंत्र रचा कि अपने ये दुलारा बेटा को पढ़ा लिखा कर सिखा करके भेज दिया कि यदि हम तुम जाओ दादी के पास रहना और बोलना कि हम दादी के पास रहेंगे और दादी के पास ही सोएंगे और दादी के पास ही खाएंगे और दादी के साथ ही दही बेचने हम जाएंगे। अगर तुम ये बात उसको धमका दिया, कौन? नजम्मा। यदि तुम इसको धमका रहा था, यदि तुम अगर आप बुलाने पर आ गए हो तो बड़ मार मारेंगे, यानी कि खूब पिटाई करेंगे। हम बुलाएंगे कि आ जाओ, गाली देंगे, कुछ भी देंगे। यदि हम बुलाते रह जाएंगे फिर भी तुमको आना नहीं है। अगर आ गए तो हम खाना नहीं देंगे और पीटेंगे तो पीटेंगे ही, खाना नहीं देंगे। जब मंगम्मा दही बेचकर आई वेंकटपुर, अपने घर आई, ये घर आई, तो नजम्मा अपने बेटे को बोला, इशारा कर दिया कि जा। जब नजम्मा गया तो मंगम्मा के कुछ देर तक अपने पोते को फटकारते रहा कि नहीं जा, तुम अपनी दादी के माँ के ही पास रहो, जाओ बेटा। फिर बोलने लगा, जाओ बेटा तुम मार खा जाओगे, जाओ तुम अपने माँ के पास ही रहो, ऐसे उसे भला बुरा बोलने। लेकिन उसको तो डर था कि यदि हम जाते हैं किसके, अपने माँ के पास, तो पिटाई लगेगा। इसको डर लग रहा था, तो अपना माँ जी के पास नहीं गया।
फिर अंत में ये बूढ़ी माते को यानी कि मंगम्मा को दया आ गया और अपने पोते को सीने से लगा लिया और उसी के पास खिलाने लगा, दूध दही जो भी मीठा उठाता था रोज दिन लेकर के उसको खिलाने लगा। किसको? अपने पोते को। धीरे धीरे इसी प्रकार से मंगम्मा एक अपने पोते को गोद में लेकर के एक हाथ से दही बेचने के लिए कहाँ बेंगलोर चले जाती थी, बेंगलोर बेच करके आती थी और माँ जी को बोली, माँ जी देखिए आजकल हमारे पोते हैं मेरे पास रहते, खुशी मुस्कान से बोल रही थी कि मेरे पोते आजकल मेरे पास रहती है और पोते के लिए कभी हम मिठाई कभी अथी लेके जाते होते रहते हैं। फिर माँ जी बोले अच्छी की बात है मंगम्मा, तुम भी तो यही चाहती थी कि कम से कम पोते तो मेरे पास आता रहे, तो आप आ रहा है तो खुशी से रहो। जब मंगम्मा इस प्रकार से गया तो इसको क्या कहते हैं, नजम्मा और उसके पति को तो पैसा का लोभ था, उसी के लोभ से अपने पोते को बेटे को भी भेजा था। इस प्रकार से ऐसा हुआ कि नजम्मा और अपने क्या कहते हैं नजम्मा के पति दोनों जब दही बेचाए तो माँ जी को पैर पकड़ने लगे, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ा गलती हो गया, आपको हम आप कब तक दही बेचा करोगी, ऐसा करिए आप जो दही बेचा का काम है अपनी बहू यानी कि नजम्मा को दे दीजिए और आप 2 वक्त की रोटी खाइए और घर में चैन से सोइए। इसने कौन नजम्मा और उसके पति दोनों पैर पकड़ के माफी मांगने लगे। इतने में नजम्मा को कुछ टके उनकार करते रहे, फिर अंत में जब पैर नहीं छोड़ने लगे तो उनको माफ कर दिया और इसी प्रकार से खुशहाल जीवन फिर लौट आई और घर में खुशी से रहने लगे। फिर मंगम्मा इस प्रकार से जब बोला था वहां पर कि नजम्मा का काम दे दीजिए, तो नजम्मा दही जमाई, अपना दूध से दही जमाई और नजम्मा अपने माथा पर डेक्ची लेकर के 3 मील की दूरी करके कहाँ बेंगलोर बेचने के लिए जाती। तो मंगम्मा बोली कि नजम्मा यानी कि बहू आपको तो दिखा नहीं हो कहाँ कहाँ दही लेती होगी, कहाँ पर गली है, किस प्रकार से गली है, ऐसा करो ना तुम दही ले लो और हम अपने पोते को गोद में ले करके और 3 मील की दूरी तय करके बेंगलोर के सभी रास्ते में माँ जी के पास यानी कि सभी को जहां जहां दही दिया करती थी और गली गली में जाकर के दिखा दी और उसी प्रकार से नजम्मा अपने दही का व्यापार भी शुरू हो गया और नजम्मा के पास जो पैसा मोटकर रकम था वो नजम्मा का भी हो गया और इस प्रकार से ये कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या मुस्कुरा रहे हैं ना, कहानी लाजवाब है ना। इसी प्रकार से अगले कल हम इसका ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना जरूरी है आपको और टेस्ट देना भी है और लोगों को जोड़ना भी है। कहानी मजेदार से पढ़ाए हैं तो कल देखते हैं आप कितने लोग टेस्ट में उपस्थित होते हैं और कितने लोग टेस्ट में अधिक अंक लाते हैं। तो चलिए यहीं तक कहानी समाप्त हुआ। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।